दुनिया भर में एक खामोश कातिल हर लम्हा इंसानी जिंदगियां निकल रहा है। The World Health Organization predicts that cancer will claim the lives of nearly 10 million people this year. कैंसर एक ऐसी बीमारी जो सिर्फ जिस्म को नहीं, पूरे खानदान के ख्वाबों को मुतासिर कर देती है। हर साल दुनिया भर में तकरीबन 1 करोड़ अफराद कैंसर का शिकार हो जाते हैं और लाखों जिंदगियां खामोशी से खत्म हो जाती हैं। मगर जब कोई शख्स इसे बदलने की ठान ले तो खामोशियों में भी सदाएं गूंजने लगती हैं। साल 2019 में डॉक्टर सईद कुरैशी ने एक ख्वाब देखा, एक ऐसा विजन जिसका मकसद था कि हर आम पाकिस्तानी को भी आलमी मयार का इलाज मयस्सर हो, बगैर किसी तफरीक के, बगैर किसी बोझ के। इस ख्वाब से जन्म लिया डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, पाकिस्तान के सरकारी शोबे में पहला ऐसा मरकज जहां कैंसर के मुकम्मल इलाज की तमाम सहूलियात एक ही छत तले मौजूद हैं। Dow Comprehensive Cancer Care Center, under the leadership of our Honorable Vice Chancellor Professor मोहम्मद सईद कुरैशी की निगरानी और सरबराही में स्टार्ट हुआ। और इसका विजन ये था कि कैंसर एक ऐसा मूजी मर्ज है, पेशेंट के नंबर्स वो बढ़ते चले जा रहे हैं। प्रिवेंशन किस तरह से प्रिवेंट होता है, उसकी स्क्रीनिंग किस तरह से तशखीस की जाती है। ट्रीटमेंट में 2 मोडालिटीज़ हैं, जिसमें कीमोथेरेपी है और रेडिएशन थेरेपी है। इलाज का आगाज हुआ गामा नाइफ रेडियोथेरेपी से, एक जदीद नॉन सर्जिकल टेक्नोलॉजी जो दिमाग के ट्यूमर्स को गैर मामूली दुरुस्तगी से निशाना बनाती है। न कोई कट, न अस्पताल में तवील दाखिला। अक्सर मरीजों का इलाज सिर्फ 1 दिन में मुकम्मल हो जाता है, एक ही नशिस्त में। अक्टूबर 2021 से हम अब तक 2250 से जायद मरीजों का कामयाब इलाज कर चुके हैं। गामा नाइफ की खास बात यह है कि ये कैंसर के तमाम मराहिल स्टेज 1 से स्टेज 4 तक का मौसर इलाज फराहम करती है। बस एक दुरुस्त और नपातुला हमला और मरीज की जिंदगी वापस अपनी डगर पर। करंटली हम अप टू 9 and 10 पेशेंट्स हमारे ट्रीटमेंट हो रहे होते हैं एक ही दिन। तो हमारा तकरीबन सुबह से शाम तक स्टाफ जो है मुख्तलिफ शिफ्टों में काम कर रहा है, क्योंकि काफ़ी स्ट्रीट का लोड है। और हमारे पास असल में सारे मुल्क से पेशेंट आ रहे होते हैं, ना सिर्फ सिंध से बल्कि बाकी सूबा जात से और नेबरिंग कंट्री से भी लोग आ रहे हैं। ब्रेन ट्यूमर्स के इलाज में जो मज़ीद इनोवेशन हुई है, उसमें बहुत सी ट्यूमर्स का इलाज बगैर सर्जरी के मुमकिन था, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर में था, तो पब्लिक के लिए इतना एक्सेसिबल नहीं था। तो हम अब इस स्टेज पे पहुँचे हैं कि इसको दूसरे शोबों में भी फैलाया जाए। और अब जो उनका तो एक ब्रॉडर विजन था कि इसी तरह से इनोवेशन को लेके बाकी जो बॉडी के ट्यूमर्स हैं उनको भी इस कवरेज में लाया जाए। और आज डाउ के पास मौजूद है दुनिया की जदीद तरीन रेडियोथेरेपी मशीन MR Linac। ये मशीन बैक वक्त MRI और रेडिएशन थेरेपी अंजाम देती है और कैंसर पर बिल्कुल उस मकाम पर हमला करती है जहां वो छिपा होता है, ना इधर ना उधर, बिल्कुल निशाने पर, कम से कम नुकसान के साथ। MR Linac की मदद से अक्सर मरीजों का पूरा रेडिएशन का इलाज सिर्फ 4 से 5 दिन में मुकम्मल हो जाता है, जबकि पहले यही इलाज मुकम्मल होने में 2 से 3 महीने लगते थे। MR Linac एक ऐसी मशीन है जो पाकिस्तान में अपनी नौयत की पहली मशीन है। ये दुनिया के अंदर सबसे एडवांस फॉर्म ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी हम किसी मरीज़ को शुआएं दे रहे होते हैं तो मरीज़ के अंदर ट्यूमर को हम शुआओं के दौरान लाइव देख रहे होते हैं कि ट्यूमर की मूवमेंट कितनी हो रही है। मरीज़ जब भी सांस लेता है तो ट्यूमर मूव कर रहा होता है, और ट्यूमर शुआओं से कितना श्रिंक हो रहा है या बढ़ रहा है, तो हम ट्यूमर को फोकस करके उसको डायरेक्टली हिट करते हैं और जो डोज़ है वो हम प्रिसाइज विद मिलीमीटर प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी उसको हम डिलीवर करते हैं। और इसके नतीजा ये होता है कि पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट्स कम से कम आते हैं और पेशेंट की ज़िंदगी आगे अच्छी गुजरती है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि ये मशीन अभी इसको लॉन्च हुए तकरीबन 10 साल भी नहीं हुए, 4-5 साल हुए हैं, और दुनिया में चंद ही सेंटर्स हैं जहाँ पर यह मशीन नस्ब की गई है। पाकिस्तान के अंदर बल्कि इस खित्ते के अंदर कराची और डाउ यूनिवर्सिटी वाहिद ऐसा इदारा है जहाँ पे ये मशीन नस्ब की गई है। ऐसे आज़ा जहाँ पे शुआएं देना काफ़ी मुश्किल होती है, जिसके अंदर लंग्स, पैंक्रियाज, प्रोस्टेट और लिवर शामिल हैं, जहाँ पे आसपास नॉर्मल स्ट्रक्चर्स होते हैं और वहाँ पे हम हाई डोज रेडिएशन नहीं दे सकते, तो MR Linac की बदौलत हम उन जगहों पे भी हाई डोज रेडिएशन विद क्यूरेटिव इंटेंट दे सकते हैं। PET CT स्कैन
एक ऐसी मशीन जो कैंसर के खलियात को इनके इब्तदाई मरहले में ही पहचान लेती है। ये वो देख सकती है तो आम मशीनें नहीं देख सकती। न्यूक्लियर मेडिसिन इज़ बेसिकली इम्पॉर्टेंट है, बल्कि एक फंडामेंटल पार्ट है कैंसर इमेजिंग के लिए। और जब से पेट सीटी आया है तो उसने पूरी की पूरी इंडस्ट्री कैंसर इमेजिंग को चेंज कर दिया है। एंड इट इज़ कंसीडर्ड एज अ क्रूशल इमेजिंग फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ द कैंसर। और हर स्टेज पे कैंसर की थेरेपी के दौरान जो है वो पेट सीटी इज़ कंसीडर्ड एज अ पायनियर कि उसमें जो है वो मॉलिकुलर लेवल पे जो है उसमें चेंजेस जो है वो ट्रीटमेंट की और जो ऑन्कोलॉजिस्ट के लिए एक डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती है। और यहाँ न्यूक्लियर मेडिसिन की फैसिलिटी आने से पहले ज़्यादातर ऑन्कोलॉजिस्ट दे वर बाउंड कि उन्होंने पेट सीटी के लिए या न्यूक्लियर मेडिसिन की इमेजिंग के लिए पेशेंट्स को बाहर रेफ़र करते थे। दिस फैसिलिटी इक्विप्ड विद 64 स्लाइसेस पेट सीटी, तो उससे डेली क्यूसी का टाइम जो है वो कम होता है और पेशेंट का वेटिंग टाइम कम होता है। वी कैन अकोमोडेट मोर नंबर ऑफ द पेशेंट्स, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को एक दिन में जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। आई एम हैप्पी टू शेयर कि DHS is equipped with not only the PET CT, in-house production of fluorodeoxyglucose जो कि state of the art ABT cyclotron है, और नंबर 2 इसमें ना सिर्फ FDG की सप्लाई है बल्कि ट्रेसिस का मॉड्यूल है। तीसरी चीज़ ये है कि आई एम हैप्पी टू शेयर कि ट्रेसिस मॉड्यूल में हम पेट कार्डियोलॉजी के ट्रेसेस भी प्रोड्यूस करेंगे। DHS will be the pioneer to start the PET cardiology services in near future। और इस लेवल पे आके मैं ये कहती हूँ कि DCC and nuclear medicine theranostic facility is basically the brainchild of our Vice Chancellor, Professor Dr. Mohammad Saeed Qureshi. Nuclear medicine is basically diagnostic है, उसमें आप कैंसर की तशख़ीस करते हैं। यानी अब हम डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर में तशख़ीस से लेके इलाज तक अंडर वन रूफ पेशेंट को ट्रीटमेंट मिलेगा। यहाँ सिर्फ मशीनें नहीं बल्कि एक मुकम्मल 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल कीमोथेरेपी यूनिट भी कायम है, जहां हर मरीज को न सिर्फ इलाज बल्कि इज्जत, दिलासा और मुकम्मल तवज्जो मिलती है। On the first floor of this building we have chemotherapy facilities where patients can be administered chemotherapy. So all of this is a self-contained cancer diagnosis and treatment facility. Professor Saeed Qureshi has a very clear vision, in increasing the services that we are offering to our cancer patients. तमाम मरीज़ जो के प्लान होते हैं, ना सिर्फ ये कि वो एक इंटीग्रेटेड क्लिनिक से गुजरते हैं, बल्कि हमारे पास साइट स्पेसिफिक ट्यूमर बोर्ड मीटिंग्स होती हैं जिसमें पेशेंट का कोई भी फाइनल प्लान करने से पहले हमारी मल्टी डिसिप्लिनरी ट्यूमर बोर्ड मीटिंग में हम उसका प्लान फाइनलाइज करते हैं ताकि एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर और इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट प्लान हम पेशेंट को दे सकें। जो साइकोथेरेपी और सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, पेलिएटिव केयर है, काउंसलिंग सेशंस हैं, उसका भी आगाज़ करेंगे, क्योंकि तमाम वो लोग जो कि कैंसर जैसी बीमारी के साथ अफेक्टेड होते हैं, ना सिर्फ ये कि उनको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, बल्कि हम समझते हैं कि उनको बहुत स्ट्रॉन्ग एक इमोशनल, सोशल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। 16 अप्रैल 2025 को वज़ीर आला सिंध ने इस मरकज़ का बाकायदा इफ्तिताह किया। उन्होंने डॉक्टर सईद कुरैशी की क़यादत को सराहते हुए कहा, यहाँ के वाइस चांसलर डॉक्टर सईद कुरैशी साहब, उनकी पूरी टीम, सारी डोनर्स जिन्होंने हुकूमत सिंध और ढाका यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के साथ मिलके इस कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर का बुनियाद डाली है। मैंने इसकी विज़िट की हैं, जो डिफरेंट फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, ये सब चीज़ें अंडर वन रूफ हैं, जहाँ में कैंसर डायग्नोस्टिक से लेके उसकी हर किस्म की ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है हमें, हम डॉक्टर सईद कुरैशी की खिदमत और उनकी पैशन को इस्तेमाल करते हैं, इंशाल्लाह ताला आगे भी करते रहेंगे। खुशी है कि गवर्नमेंट सेक्टर में कैंसर सेंटर बनना, जहाँ पे उसकी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कंप्लीट एक ही जगह पे हो रही है, उन्हें ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है गवर्नमेंट साइड पे। इसमें मैं क्रेडिट दूंगा वाइस चांसलर सईद कुरैशी साहब को कि उनकी एफ़र्ट्स हैं और उनकी टीम की, जिन्होंने इसको इस स्टेज तक लेकर आए। मेरे ख्याल से जनरल इम्प्रूवमेंट इन द यूनिवर्सिटी एक तो वो है, और फिर ये कैंसर की फैसिलिटी, ये दो चीज़ें शायद सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल रही हैं। ये सफ़र अभी शुरू हुआ है, लेकिन जो जज्बा यहाँ से उठा है वो आने वाले वक्त में बहुत सी जिंदगियों को बदल देगा।